12 जून 2025 इस दिन गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई। वो एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे जब वो हादसे का शिकार हुए। बता दें कि विजय रूपाणी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बतौर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कहानी साल 2016 से शुरू हुई। इसी साल अगस्त के महीने में विजय रूपाणी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। दरअसल पाटीदार आंदोलन, निकाय चुनावों में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन और फिर गुजरात के ऊना से निकली दलित आंदोलन की चिंगारी ने तत्कालीन आनंदीबेन पटेल की सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया था। आनंदीबेन पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को राजनीतिक रसूख के जरिए मदद पहुंचाई थी। चूंकि साल 2014 में ही प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ चुके थे, लिहाजा गुजरात में विपक्ष थोड़ा मजबूत हो रहा था, हमलावर भी था। हालात बिगड़ते देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। उस वक्त गांधीनगर की सियासी फिजा में इस बात की चर्चा थी कि आनंदीबेन पटेल पद छोड़ने को राजी हो गई हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि अगले मुख्यमंत्री को चुनने में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने जिस तरह से फेसबुक पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, वो शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आया। ऐसे में आनंदीबेन पटेल की शर्त को दरकिनार कर दिया गया, जो उन्होंने इस्तीफे पर राजी होने के लिए रखी थी। तो 1 अगस्त 2016 को आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक पर अपने इस्तीफे की पेशकश की। 3 अगस्त को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद फिर शुरू हुई गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की तलाश। इसके लिए केंद्र से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात बीजेपी के कई नेता 5 अगस्त को पूरे दिन बैठक करते रहे। गहमागहमी के बीच गुजरात में बीजेपी के एक और कद्दावर नेता नितिन पटेल का नाम चर्चा में आ गया। नितिन पटेल को आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता था। कहा जाता है कि आनंदीबेन पटेल ने नितिन पटेल को तो वादा भी कर दिया था कि अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। इसीलिए वो कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे थे। उनके समर्थकों ने तो मिठाइयों का ऑर्डर भी दे दिया था। उनके गृहनगर में उत्सव भी शुरू हो चुका था और इसके साथ ही बतौर मुख्यमंत्री उनका नाम काटने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। लेकिन रात होते होते तस्वीर बदल गई। बैठक में तय हो गया था कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी होंगे। घनश्याम ओझा और केशुभाई पटेल के बाद विजय रूपाणी गुजरात के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्य के सौराष्ट्र के इलाके से ताल्लुक रखते थे। वो राजकोट वेस्ट सीट जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। ये वही सीट थी जहां से पहली बार नरेंद्र मोदी ने साल 2002 में चुनाव लड़ा था और जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बात को रखा गया कि जनादेश पाने के लिए मुख्यमंत्री चुनने की आजादी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ही दी जाए। किसी ने बात नहीं काटी। शाह ने विजय रूपाणी का नाम सामने रखा। सारे विधायक सहमत हुए। विजय रूपाणी का नाम जिस दिन घोषित किया जाना था, उस दिन शाम को 5 बजे अमित शाह के पार्टी के वरिष्ठों की बैठक बुलाई गई। ये वही जगह थी जहां अमित शाह और आनंदीबेन पटेल पहली बार मिले थे। शाह ने कहा कि उनके पास पार्टी का बहुमत है और इसलिए वो विजय रूपाणी के नाम के साथ हैं। इस मुद्दे पर संगठन के महासचिव वी सतीश सामने आए और उन्होंने संघ नेताओं और नरेंद्र मोदी से बात की। पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का बहुमत अमित शाह के पास है, इसलिए फैसला शाह का ही होगा। इसके बाद आनंदीबेन पटेल के पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा और फैसले को उन्हें मानना ही पड़ा। इस फैसले से नितिन पटेल भी अचकचा गए थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में नितिन पटेल ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, ये उनसे पूछिए जो फैसले लेते हैं। इधर विजय रूपाणी की कहानियां भी चली। विजय रूपाणी को ये विरासत यूं ही नहीं मिली थी ऐसा कहा गया। इसके पीछे उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव,
सौराष्ट्र की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही अमित शाह से नजदीकी का भी हाथ था, ऐसा कहा गया। दरअसल सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में जब कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह राज्य से बहिष्कार झेल रहे थे, तब वो दिल्ली में विजय रूपाणी के फिरोज शाह रोड स्थित बंगले पर ही रहते थे, जो रूपाणी को बतौर राज्यसभा सांसद मिला हुआ था। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक वजह विजय रूपाणी का जैन समुदाय से ताल्लुक रखना भी था, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। जब खबरों में विजय रूपाणी का अगले सीएम की तरह नाम लिखा गया तो उनकी प्रोफाइल छपी। इन खबरों में एक देश का नाम था, बर्मा यानी म्यांमार। दरअसल विजय रूपाणी के